महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस को प्रतिष्ठित INSCR 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस को प्रतिष्ठित INSCR पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस भव्य पुरस्कार समारोह का आयोजन 17 मई 2025 को सूरीनाम में होगा। मुंबई के प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए नवीकरण संस्था फिल्म्स बीड़ जिला पुलिस फाउंडेशन ने घोषणा की कि भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए INSCR पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। इस मौके पर बाबा साहब जोगदंड, डॉक्टर हरिश्चंद्र वंगे, शैलेंद्र चौहान, अनंत वेडे, भीमराव पौले और डॉक्टर आनंद टिम्बे उपस्थित थे। INSCR भारत, नीदरलैंड, नेपाल, सूरीनाम सोशल कोलैबोरेशन रिवॉर्ड 2025 ने समाज की भलाई के कार्यों में महत्वपूर्ण भागीदारी और राष्ट्रहित के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए इस पुरस्कार का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस पुरस्कार के लिए नवीकरण संस्था फिल्म्स बीड़ जिला पुलिस फाउंडेशन, नेपाल फिल्म तकनीशियन संघ और मास्क नीदरलैंड के सहयोग से काम किया गया। नीदरलैंड की ओर से सूरीनाम मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस पुरस्कार समारोह के माध्यम से हमने पूरी दुनिया को बेटी बचाओ का संदेश देने का महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किया है। इसके लिए नेपाल के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री राम सहाय यादव ने वास्तव में दौरा किया और इस कार्य को प्रोत्साहित किया। नवीकरण संस्था फिल्म्स बीड़ जिला पुलिस फाउंडेशन के बाबा साहब जोगदंड ने यह कहा। नवीकरण संस्था पुलिस फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर हरिश्चंद्र वांगे ने कहा, श्री देवेंद्र फडणवीस का नाम हमारी निर्णय समिति की ओर से सर्वसम्मति से चुने गए क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले हमारे प्रयासों का पूरी तरह से समर्थन किया था। हमने उन्हें हिंदी चैरिटी फिल्म लाडली बेटियों के बारे में भी बताया जिस बीड़ जिला पुलिस बल के सहयोग से बनाया गया था। डॉक्टर आनंद टिम्बे ने बताया, नीदरलैंड में एक विशेष समारोह में सूरीनाम के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मैरिट सफदर हसन खान के साथ उन्हें INSCR 2025 विशेष सम्मान देने का निर्णय लिया गया। हालांकि यूक्रेन और रूस में युद्ध के कारण नीदरलैंड में नियोजित कार्यक्रम को सूरीनाम स्थानांतरित किया जा रहा है। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री और नाटो महासचिव मार्क रूट के प्रयासों से प्रस्ताव को सूरीनाम सरकार द्वारा तुरंत मंजूरी दे दी गई और 17 मार्च 2025 को वहां आयोजित किया जाना है। सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद, जो संभवतः व्यक्तिगत रूप से श्री देवेंद्र फडणवीस को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करने वाले हैं, ने समाज के लिए उनके उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा, श्री देवेंद्र फडणवीस एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने है। आज उनका काम हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है क्योंकि हमें लगता है कि वे एकमात्र राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमेशा देश के हित और समाज की भलाई के लिए पहल की और काम किया है। वे महाराष्ट्र पुलिस बल को समय समय पर अपने काम में स्वतंत्र शक्तियों का उपयोग करने और कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए स्वतंत्र हाथ देने में सहायक रहे हैं। प्रेम भूम जम पुष्कर लामा, नेपाल फिल्म तकनीशियन संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हमें गर्व है कि आज नवीकरण संस्था पुलिस फाउंडेशन और नेपाल फिल्म के सहयोग से लड़कियों को सशक्त बनाने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की पहल में श्री देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व बहुत ज्यादा सराहनीय है और इस पुरस्कार के लिए उनसे बेहतर कोई नेता नहीं है। प्रेरणा और सपोर्ट के रूप में इस कार्य की जिम्मेदारी लेने का श्रेय श्री उमेश वी वानखेड़े, कार्यकारी अभियंता सिंचाई जल कार्य, छत्रपति संभाजी नगर, हमारे सहयोगी सदस्यों और बीड़ जिला पुलिस बल को जाता है। श्री देवेंद्र फडणवीस को ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी जापान से मानद डॉक्टरेट, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका से आउटस्टैंडिंग लीडरशिप इन डेवलपमेंट अवार्ड और कोयासन यूनिवर्सिटी जापान से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है। जिससे मीडिया से मैसेज देने के बाद क्या होगा, समाज में कुछ हम सब गलत फैमिली वो निकल जाएंगे बोलकर हमने किया। उसमें क्या किया है कि वहाँ फेटोसाइड दिखाया, उसके बाद कैसे रोका वो दिखाया, तो विक्टिम जो गर्ल है, तो विक्टिम जो वुमन है वो कितने क्राइसिस से बाहर आ गई वो दिखाया है। और उसमें ऐसे कि आतंकवाद भी दिखाए, कास्ट सिस्टम भी दिखाया। उसमें इन सभी तकलीफों से वो वुमन कैसे एम्पावर हो जाते हैं, बाहर आ जाते, उसमें दिखाया है। दैट फिल्म इज अप्रिशिएटेड बाय मेनी पीपल एंड सो विद इन 2-3 years वहाँ क्या हो गया, हमारे बीच में सेक्स रेशियो कम हो गया। दैट कम्स टू 10:9, प्रीवियसली 10:8 था। इसके बाद ये जो फिल्म है हमने कहाँ किया, हमने उत्तराखंड में किए, नेपाल में किए चित्रण उसका। तो नेपाल उत्तराखंड में उसका प्रदर्शित किए, बीच में प्रदर्शित किया। इट वॉज लार्जली वेरी अपलॉडेड बाय द पीपल, एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड दे अप्रिशिएटेड इट बाय गेटिंग दिस मैसेज।
तो ये फिल्म हम नीदरलैंड को भेज दी थे। नीदरलैंड के वहाँ एक मस्क बोल के एक मस्क इंटेलिजेंस वहाँ एक संस्था बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। यह ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में सब तरफ काम करते हैं, बढ़िया उसको कमोडिटीज में काम करते हैं। उसमें क्रूड ऑयल है, उसमें बाकी यूरिया है, बाकी उसमें सस्टेनेबल एनर्जी है, ये सभी पे काम करते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें हेल्थ में, चाइल्ड एंड वेलफेयर में, बाकी दूसरे ऑर्फन में, सब तरफ दुनिया में काम करते हैं। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट उसको किया। इसके बाद नेपाल जो फिल्म टेक्नीशियन एसोसिएशन है, उसने ये भी बहुत अपने अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने क्या बोला कि आप सब एकत्र आएंगे, एक साथ रहेंगे और कुछ तो ऐसे एक निर्माण करेंगे, दुनिया में कुछ जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हम अवार्ड दे देंगे। तो बाद में हम तीन ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एकत्र आ गए। हम नीदरलैंड में हमने डिक्लेयर किया, नीदरलैंड में हम डिक्लेयर को मस्क है, मस्क ऑर्गेनाइजेशन है, मस्क नीदरलैंड की मस्क ऑर्गेनाइजेशन है उसने, और नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री टेक्नीशियन का एसोसिएशन है, उन्होंने ऐसा निश्चित किया है कि हम ऐसे एक अवार्ड निर्माण करेंगे। वो अवार्ड INSCR 2025, ये अवार्ड हमने निश्चित किया। एक 10 लाख का अवार्ड है ये अवार्ड जितने भी दुनिया में जितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फीमेल के बारे में, गर्ल्स के बारे में, चाइल्ड के बारे में, ऑर्फन्स के बारे में, नेक्सलाइज के बारे में जो काम कर रहे हैं, उनको देने का निश्चित कर दिया और उसमें सेलेक्ट कर दिया। उसमें हमें मदद करने वाले आपने जो मार टूटे हैं उनसे हमने ब्लेसिंग मांगी, तो उन्होंने बोले कि आई एम वेरी प्लीज टू ज्वाइन यू ऑल्सो बट आई कुड नॉट नाउ। तो उन्होंने बाद में नीदरलैंड में करना था हमको प्रोजेक्ट अवार्ड देना था, मगर उसमें क्या होगा कि वहाँ वार की वजह से वहाँ नहीं कर सके। तो उन्होंने बोला कि हमारा गवर्नमेंट ये प्रदर्शित करेगा, ये अवार्ड दे देगा। तो वहाँ अवार्ड हम देने का निश्चित कर दिया। तो अभी ये अवार्ड देने के बाद हम दोनों को अवार्ड मिला है। अपने जो चीफ मिनिस्टर है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने हमको इस बारे में बहुत मदद की। उन्होंने हमें आशीर्वाद दी और पीठ भी थप्पा भेजे। ये जब हमारी तरफ फिटोसाइड चल रहा था तो उन्होंने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट ले लिया और उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश की उन्होंने। और PND एक्ट जो है, PCND एक्ट है, वो एक्ट को इतना कठोर से लागू किया उन्होंने, तो हमारे वहाँ फिटोसाइड पूरा बंद हो गया। फिर बाद में इस मैसेज से ही लोगों में ऐसा हो गया कि बेटी सबसे अच्छी है, बेटी सबसे अच्छी है, ये सबको मालूम हो गया। अपने मैसेज ऐसा दे दिया कि बेटी नको, बेटी नहीं, ये गलत है, बेटी चाहिए, बेटी पुरुष बेटों से भी अच्छा है। और वैसे दौलत हमारी फिलॉसफी ऐसे है, मदर इज सुप्रीम, मदर इज सुप्रीम, वुमन इज सुप्रीम। हम कभी भी नहीं मानते कि पुरुष और स्त्री इक्वल है, हम मानते नहीं। क्यों? स्त्री पुरुष से ऊंचे है। दुनिया में इक्वलिटी बोलते पुरुष और स्त्री से, मतलब हम कहते हैं हमारे इंडियन फिलोसफी ऐसे कि मदर इज द हाइएस्ट ऑफ ऑल, मदर इज ओरिजिन ऑफ ऑल, नव निर्माता होती बोलते उसको। तो अपने वो दुर्भाग्य से कैसे और पुरुष प्रधान संस्कृति होने से हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स के बारे में बहुत तकलीफ हो रही है, अभी सुधारना हो रही है। तो इसका हमारा एक ही मैसेज है कि हमारी दुनिया में लेडीज को वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए और लेडीज फर्स्ट सी इज अटमोस्ट सबसे सुप्रीम है, ये हमें दिखाना है। इसके वजह से काम करने के लिए हमें सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सपोर्ट किया हमको और उन्होंने हमारी पीठी थपथपाई। पुलिस फाउंडेशन की तरफ से करने के क्या हो गया, पुलिस में आने के बाद तो पुलिस का काम रोकने का रहता, उनको मैसेज देना है कि समाज में ये दुर्व्यवस्था न हो, समाज के माइंड बदलना चाहिए। तो माइंड बदलने में हमारा बहुत से हमारा पुलिस फाउंडेशन का बहुत हाथ है, उसमें उसका सहभाग भी है। ऐसी फिल्म बनाए और देवेंद्र फडणवीस ने नेक्स्ट लाइफ में बहुत ही काम किया। नेक्स्ट लाइफ पूरा खत्म हो रहा है महाराष्ट्र का। दूसरा बिल हमारा रेशियो बढ़ गया है, अभी मेल फीमेल रेशियो बढ़ गया है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग वी हैव डन इट एंड वी सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस सपोर्टेड वेरी मच। देवेंद्र फडणवीस तो सबसे यंगेस्ट मेयर थे, सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर थे, सेकंड टू शरद पवार, और उन्होंने बहुत कुछ काम किया यहाँ। और दूसरी बात कैसा हो कि महाराष्ट्र नहीं, इंडिया में कैसा है, हमारे इधर डाइवर्सिटी बहुत है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन में।
पर जब एक डाइवर्सिटी विषमता में जाता है तो दुख होता है। अभी डाइवर्सिटी का रूपांतर विषमता में हो रहा है, सबसे बड़ी बात दुख की बात है। मगर देवेंद्र फडणवीस ने इस सभी को हाथ में लेके विषमता का रूपांतर डाइवर्सिटी में किया, विविधता में किया है। ये उनके बहुत एक अभी देखे तो इतने सभी सेक्शंस उन्होंने इतने डिफरेंसेस होते भी उन्होंने राष्ट्र को चलाने की कोशिश, महाराष्ट्र को अच्छा करने की कोशिश करे। महाराष्ट्र से उनके भी नंबर 1 तो ऐसा हमें लगता है। तो इस वजह से ये फिल्म के बारे में हम पुरुष करें देवेंद्र चुपामी उस अवार्ड से, ये जो अवार्ड है NCR जो अवार्ड है हमारा INSCR नेपाल, नीदरलैंड, नेपाल, सूरीनाम इनकी कोलैबोरेशन से ये रिवॉर्ड है। ये रिवॉर्ड 2025 में दिस इज विल बी कंसिडर्ड फॉर एवर अगेन एवरी ईयर। तो पहला अवार्ड उनको मिल रहा है। दूसरा अवार्ड 2 लोगों का हमने निर्णय किया है। दूसरा अवार्ड एक प्रख्यात समाज सेवक है मौरिस सफदर हुसैन हसैन। ये कहाँ के, अपने सूरीनाम के हैं। उनके पास वो क्या करते हैं, ऑर्फन्स का बड़ा काम करते हैं। दुनिया में जितने ऑर्फन्स है वो ऑर्फन्स का काम करते हैं, ऑर्फन्स को डेवलप करते हैं, ऑर्फन्स से प्रोटेक्ट करते हैं, ऑर्फन्स से ग्रोथ करते हैं। और उनको भी अवार्ड दे रहे हैं। दूसरा अवार्ड हमारे मुख्यमंत्री, पॉपुलर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दे रहे हैं। अब ये अवार्ड मिलने के बाद उनके पास जाके उनको पहले मेल आ गया उनका अवार्ड का, और ये अवार्ड आप सालों साथ चलने वाला है। थैंक यू। डॉक्टर वंगे, हरिश्चंद्र वंगे, परळी बैजनाथ, ये बाबा साहब जोगदंड, ये अनंत जी, ये टिम्बे जी, ये चौहान और बीमा, ये सभी हम एक साथ काम करते हैं वहाँ। ये फिल्म बनाने के में इसमें बहुत सा हमारा सहभाग हुआ है और उसमें से ये फिल्म बनी है। बोलिए आगे क्या फिल्म, क्या किस बारे में फिल्म है? ये फिल्म बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, प्राइम मिनिस्टर का जो नारा था उसको इंस्पायर होकर हम ये फिल्म बनाई। उसमें सभी फीमेल का दिया है, विक्टिम का दिया है। जो विक्टिम थे वो फिटोसाइड के बारे में बताए, फिटोसाइड कैसे रोकना उसके बारे में बताए है। और दूसरी बात है कि एम्पावरमेंट कैसे मूवमेंट का करना, और वो विक्टिम जो है तो कितने संकटों से बाहर आ जाती है वो भी उसमें दिखाया है। उसमें थोड़ा आतंकवाद भी दिखाया है, उसमें थोड़ा कास्ट सिस्टम दिखाया है, उसमें से क्या नुकसान हो गए उससे दिखाया है, और इंटरनेशनल कैसे संबंध है वो भी दिखाया है। सर, जिस तरह से आम्हाला तुम्ही जसं सांगितलं की तुम्ही अवॉर्ड देणार आहात, तर अवॉर्ड कशा प्रकारच्या लोकांना तुम्ही देता आणि आतापर्यंत तुम्ही हे तुमची जे अवॉर्ड सेरेमनी आहे ती किती वर्ष झाले तुम्ही ते राबवता आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना कशा प्रकारे तुम्ही सन्मानित करता? ये आमच्या 3 संस्था आहेत। मस्क एक आहे, दैट इज नीदरलैंड की है, नेपाल की फिल्म एसोसिएशन है, उसकी एक संस्था है ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी काउंसिल है। तो हमारा काम देखने के बाद उन्होंने हमको बुलाया, नीदरलैंड के लोगों ने बुलाया, और उन्होंने हमने सबको निश्चित किया कि आज से इस साल से 2025 से ये अवार्ड देना शुरू करेंगे। पहला अवार्ड उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो सूरीनाम से होगा। नीदरलैंड से करने वाले थे, भाई युद्ध की वजह से नहीं हो सका, तो वहाँ सूरीनाम से हम डिक्लेयर करेंगे। चंद्र प्रकाश जो है ना वहाँ का वो प्रेसिडेंट है, वो अवार्ड देने के, वो गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिलेगा। और वो अवार्ड शुरुआत हो गए तो पहले 2 लोगों को मिल रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी को पहला अवार्ड है, दूसरा अवार्ड वहाँ का वो हसन हुसैन को दूसरा अवार्ड मिल रहा है, वो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। और ये पहला हर साल ये अवार्ड चलते रहेगा, और दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हैं वो चुनकर उनको अवार्ड देने वाले। कितना लोगों को अवार्ड देंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे आप? बाय सोशल वर्क, काउंटिंग द सोशल वर्क एंड अदर एक्टिविटीज, दे कैन गेट इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। पण सर, तुम्ही आता म्हणालात की जसं की देवेंद्र फडणवीस हे सीएम आहेतच, तर त्यांचं कामच आहे सोशल वर्क। मग तुम्ही आहे ना अशा दिस इज नॉट ओनली सोशल वर्क, राज्य चलाना अलग है, सोशल वर्क अलग है। पॉलिटिक्स में देखो, राज्य सरकार अलग है, सरकार काम करते लोगों के लिए काम करते, ठीक है। सोशल वर्क करने वाले आप जैसे लोग सोशल वर्क करते हैं, तो सोशल वर्क इज द डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट।
सर ज्याप्रमाणे तुम्ही सांगितलं सोशल वर्कशी निगडीत आहे, पण तुम्ही असे लोक नाही त्याच्यामध्ये त्यांचं निवड करतात की ती खरोखर समाजामध्ये खूप तळागाळातल्या लोकांसाठी काम करतात. फॉर एक्झाम्पल जर ट्रान्सजेंडर गौरी सावंत घेतले, श्री गौरी सावंत यांचं फॉर एक्झाम्पल घेतला, अशा लोकांना आपण पुढे घेऊन सन्मानित केलं तर जास्त चांगलं होईल असं नाही वाटत? नाही, फ्युचर आमचं असंच राहणार आहे. आता आम्ही कसं काय माहिती आहे का, सोशल वर्कर मस्ट बी पॉलिटिशियन, दिस इज अ बेसिक थिंग इन द पॉलिटिक्स, राइट. सोशल वर्क करने वाला ही राजकीय होना चाहिए, वैसा अभी नहीं होता. पर हमें लगा है कि देवेंद्र फडणवीस इज ए सोशल वर्कर बिकम द पॉलिटिशियन, तो आई एम प्राउड ऑफ हिम. फिल्में करने का कंसेप्ट आपके जहन में कैसे आया? क्या? और कितना चैलेंजिंग रहा प्रोजेक्ट? इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पे हाँ. फिल्में करना हाँ. कितना चैलेंजिंग रहा? हाँ. अरे इतना डिफिकल्ट है, हमारे पैसे थे, हम क्राउड फंडिंग करके के फिल्म बनाई. और वो आपको पता है फिल्म बनाने में कितना खर्चा आता है, कितने लोग लगते हैं, डायरेक्टर लगते हैं, फोटो शूट लगता है, सभी लगता है. इस सब में डिफिकल्टी से डिफिकल्ट करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे हैं. सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी, बेसिकली सर भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, और अगर डॉक्टर was making this project, so that was much more और difficult. दूसरा फिटो साइड इज कंसर्न विथ अस. Subject in front of all the people. Fito said the concern with this, it's a sin, it's a crime, but because of certain क्या बोलते हैं, पैसा के पीछे पड़ते हैं लोग, तो ऐसा करते हैं. तो कास्टिंग कैसे किया आपने पिक्चर के? आप लोग डॉक्टर हो, मतलब क्षेत्र से होने, किस तरह ये बाबा जोगदे ही प्रतिभाशाली है, ये हिंदी लेखक भी है. किया था तो यहाँ के कुछ लोगों से हम मिले मुंबई में कि आप हम ये एक्टर चाहिए, वो एक्टर चाहिए, तो वो लोगों ने हमको एक्टर किए हैं. बॉलीवुड के कौन कौन एक्टर है इसमें? मतलब इसमें एक लड़की थी जो 2016 की मिस इंडिया, मिस दिवा की मिस थी, हाँ मिस दिवा की थी वो लड़की, अलंकृता बोरा. हमने उसको मॉडलिंग भी थी, डांसर भी थी, उसको हमने सेलेक्ट किया. एक पंडित यशोधन पंडित, उनको एक दिया. बाद में सुरेंद्र पाल थे, शालिनी कपूर है, फिर छोटे छोटे एक्टरों को हम लेते गए. और फिर हमारे पास जो ग्रामीण में कलाकार थे उनको भी हमने ले लिया. बेसिकली ये करते समय हमने एक बात ध्यान में रखी, क्योंकि ये चैरिटी प्रोजेक्ट है, तो जो कोई एक्टर जो इसमें सूट भी होता है और जो चैरिटी के लिए उसकी भी काम करने की तमन्ना है, ऐसे बेसिकली हमने चूज किया. विशिंग यू ऑल द सक्सेस. थैंक यू. अभी देखिए उसमें वो गाना जो बनाए ना उन्होंने, इसने स्टोरी भी लिखे है, गाने भी उन्होंने लिखे हैं. हाँ. और फिर वो आप गाने सुनने के बाद आपको पता चलेगा कितने प्रतिभाशाली. काफी अच्छा गाना. सवाल मेरा है कि बॉलीवुड का टॉप 2 सिंगर आप लोगों ने किस तरह सिलेक्शन किए? उनकी आवाज़ भी मधुर है, तो किस तरह की? सर उसका एक प्रॉब्लम था. हम ये जब ये फिल्म बना रहे थे तो ये कम से कम 90 की कहानी थी ये, तो वो पीरियड में जो म्यूज़िक चलता था उसी को हमने सामने रखा था. इसलिए हमारे पास उदित नारायण जी थे, कुमार शानू थे, तो अलका याग्निक थी, तो वो तो नहीं मिली, लेकिन बाद में वैशाली माड़े मिली. ऐसे 2-3 लोगों को लेके फिर हमने वो टाइप का हमने म्यूज़िक बनाया इसमें. अभी संगीत कैसा है? इतना ऐसा तो बहुत एक्साइटिंग संगीत है अभी, वो पहले के जैसा संगीत ये नहीं है. फिल्म बनाने का मेन मकसद ये था कि एक जन जागरण अभियान, और उसकी प्रेरणा थी देवेंद्र फडणवीस. और अवार्ड इसलिए दिया गया है कि यह शुरुआत हमने उनके कारण की है. तो उनको 4 देशों को जोड़ा है आपने, वो कैसे किया? जो हमारे टीम थे 40-50 लोग थे, हम सब प्रशासन पे काम करते थे. तो हम क्या करते, 2 दिन शूट करना है तो हम सब कंट्रीब्यूशन करके उस दिन 2 की बजाय फिर हम 4 दिन शूट करते थे. तो उस तरह से हम 3 साल लगे हमें बनाने के लिए. आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हिंदुस्तान के नागरिकों को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ.